नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ गायत्री देवी हैं, बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री हैं। रेल का मुद्दा बहुत गर्म है, चूँकि हाँसी से राजनीति करती हैं, इसलिए सवाल भी इनसे बनता है, रेल बीजेपी लाई या कांग्रेस लेके आई? दोनों पार्टियां इवेंट्स कर रही हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी कहती है हम लेके आए, कांग्रेस कह रही है कि हमारी शुरुआत है, हमारा एजेंडा था, हमारा रोड मैप था, सब कुछ हमारा था। बीजेपी तो सिर्फ बीजेपी के शासनकाल में देरी हुई है और कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले तो सर्वेश जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो आपने ये कहा है कि भाई रेल का जो हमारा आज हम लेकर आए हैं ये मुद्दा है, ये मुद्दा नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो जो विपक्षीय पार्टी हैं जो ये कह रही हैं कि हम ये जो रेल लेकर आए, इसमें तो ये सिर्फ राजनीति की बातें कर रही हैं। अगर लेकर आए थे तो जब आपकी सरकार थी जब लेकर आनी चाहिए थी। आज भाजपा सरकार जो सभी इनके कामों को पूरा कर रही है, जो ये बीच में छोड़कर भाग गए थे। या तो आप भी मान ही रहे हैं ना, इनके कामों को पूरा कर रही है, मतलब काम तो उन्होंने शुरू किए। नहीं, शुरू करने की बात नहीं कह रही मैं, उसी बात पर आना चाहूँगी कि बहुत 10 साल इनकी सरकार रही। 10 साल में वो जो रेल है वो आज ही क्यों आई? ये तो आपकी सरकार से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने इतना वक्त क्यों लगा दिया। इन्होंने इनके समय में क्या काम हुए, इनको खुद मंथन करने की आवश्यकता है। ये तो जाते जाते करके गए थे ना, जब इनकी सरकार जा रही थी उस वक्त इन्होंने नारियल फोड़ा था और ये कहा था कि रेलवे लाइन हम शुरू करेंगे, हाँसी में हम रोहतक की और एक मील का पत्थर साबित होगी। लेकिन आपको करीब करीब 9 साल के से ज़्यादा का समय हो गया उसमें आपकी सरकार को, खट्टर सरकार को हरियाणा में। उनको चिंता करनी चाहिए थी इसकी। देखिए, मैं इसी बात पे आना चाहती हूँ कि काम शुरू करने की आवश्यकता नहीं होती, काम को पूरा कैसे किया जाए उस चीज़ को सोचने की, समझने की आवश्यकता होती है, उस चीज़ को धरातल पर उतारने की आवश्यकता होती है। इन्होंने उस चीज़ को धरातल पर क्यों नहीं उतारा? अगर ये ऐसे ऐसे काम करते, ऐसे ऐसे धरातल पर चीज़ें उतारते, तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें आज हमारी सरकार कर रही है, जो इनके गड्ढे भरने का काम कर रही है, ये भाजपा सरकार ही कर रही है। सवाल तो वही है ना जी, आपके पास तो वक्त बहुत था, आपके पास में 9 साल थे। 9 साल में तो कई रेल चल जानी चाहिए थी। देखिए, ऐसा है कि वक्त तो इनके पास भी बहुत था, और वक्त था तो उस साल में क्या पता नहीं कि जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता क्या चाहती है। हमारी सरकार जनता के बीच में रहकर जनता के हित का काम करती है, और ये सच्चाई है। मैं भी ग्राउंड लेवल पर जाती हूँ, आप लोग भी जा रहे हैं, आप देखिए कितनी सारी चीज़ें हमारी सरकार ने धरातल पर लाकर लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का कार्य किया है। दूसरी बात ये कि आपको कितना भरोसा विश्वास है कि जो रेलवे लाइन शुरू हुई है हाँसी से रोहतक की, इससे लोग बीजेपी को वोट दे देंगे? और बीजेपी को क्यों दे देंगे? देखिए, मुझे मेरी सरकार के कामों पर, मुझे मेरी पार्टी के कामों पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरी जो सरकार है वो जनता के हित को ध्यान में रखकर कार्य करती है। हमारे लोग क्या चाहते हैं, हमारे लोगों को हम सुविधा किस तरह से पहुंचा सकते हैं, ये भली भांति हमारी सरकार इन चीज़ों से परिचित है और लोगों के लिए दिन रात तत्पर रहती है। जनता के हित की बात कर रहे हैं, किसानों के हित की बात भी कर लो। वो कितने दिन से वहाँ पड़े हैं, उनको रोड के ऊपर हैं, उन पे गोले बरसाए जा रहे हैं, लाठियाँ मांजी जा रही हैं, आंसू गैस के गोले हैं, कितने जख्मी हो गए हैं। सरकार टस से मस नहीं हो रही है। देखिए, हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों के बारे में सोचती है। उनको वार्ता, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, लेकिन उनको वार्ता के लिए बुलाया गया है। कुछ चीज़ों पर सहमति बन गई है और कुछ चीज़ों पर जल्दी ही बन जाएगी। नौबत क्यों आती है? ये चीज़ें पहले भी हो सकती थी। जो इतना डिले हो रही हैं, कई लोगों की आंखें खराब हो गई हैं, कुछ को कुछ और नुकसान हुए हैं, हाथ जल गए हैं, सब कुछ हुआ। तो ये चीज़ें पहले भी हो सकती थी, बचा जा सकता था इन चीज़ों से। बहुत सारी चीज़ें धरातल पर होती हैं, बहुत सारे विपक्षी लोग होते हैं, कई चीज़ों को उकसाने का काम करते हैं। मैं ये कहूँगी कि हमारी जो आज भी ग्रामीण क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं देखें तो बहुत भोले भाले लोग हैं, जो किसी चीज़ को मतलब मुद्दा बनाने के लिए विपक्षी लोग उन पर कोई एक चीज़ अप्लाई कर कर देखते हैं और वो लोग उनकी बातों में आकर वो चीज़ करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही किसान वर्ग को ये कहना चाहूँगी कि हम भी किसान वर्ग से आते हैं और हमारा कृषि प्रधान देश है, और हम जवानों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। मैं भी फौजी की बेटी हूँ, जवानों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। हम केवल बात नहीं करते, हम उनके हितों की सोचते हैं। हम किसान निधि जो बीमा योजना लेकर आए, किसान बीमा योजना आपके पास खूब है, लेकिन मैं एक सवाल कर रहा था आपसे कि समाधान जो है आपके पास में, किसानों का समाधान के नाम पे सिर्फ इंटरनेट बंद कर दिया आपने। और ऐसा इंटरनेट बंद कर दिया, एक दिन पहले ही यहाँ से कुछ युवा जा रहे थे दूसरे एरिया में ताकि उनका इंटरनेट शुरू हो जाए, एक आदमी की मौत हो जाती है। देखिए, मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि सर्वेश जी, जो विपक्षी लोग बातें कर रही हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन अब
अभी हमारा 17-18 तारीख को दिल्ली में था। जितने कांग्रेस के वोट आते हैं उतने तो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ता, और वो भी अव्वल दर्जे के पदाधिकारी हमारे कार्यकर्ता है। इतना बड़ा संगठन है जहां बूथ प्रमुख से लेके पन्ना प्रमुखों तक आज हमारे बीच में लोग हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारी भाजपा सरकार के लिए उनकी नीतियों से प्रभावित होकर, उनकी योजनाओं से प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ने के लिए तत्पर हैं। और आप देखिए कि रोज़ किस तरह से हमारे भाजपा परिवार बढ़ रहा है, रोज़ ज्वाइनिंग हो रही है। तो ये नतीजा जो है ये जनता तो हो रही है, लेकिन वो जो उन लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है जो कांग्रेस से किनारे हो गए थे, वो आपकी पार्टी में आ रहे। कांग्रेस तो कह रही है, कहता भी हमने उनको थोड़ा सा बाहर एक्सपेल कर दिया था, वो बीजेपी लेके जा रही है उसको, और फिर आपके पास जो आता है वो आदमी ठीक ठाक हो जाता है। ये ऐसा है कि हम घर में भी रहते हैं, परिवार को भी बांध कर रखना पड़ता है। हम माँ को क्या चाहिए, बेटे को क्या चाहिए, बच्चे को क्या चाहिए, बुजुर्ग पिता हैं उनको क्या चाहिए, सबकी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। और वो जो लोग आ रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि भाजपा परिवार ही आपके हितों का ध्यान रख सकती है, इसीलिए आ रहे हैं। आखिरी सवाल ये, अधिवेशन का आपने जिक्र किया था। अधिवेशन में मोदी जी ने 2-3 बातें और कही हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि एक तो वो महिलाओं को तवज्जो देना चाह रहे हैं, दूसरी बात ये थी कि भाई परिवारवाद को वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। उम्मीद बंधी है कुछ को गायत्री देवी का नंबर भी कभी आ सकता है? देखिए, परिवारवाद बिल्कुल बुरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। हमारी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। और दूसरा, जो 33% आरक्षण महिलाओं को मिला है, और अब हमारा नारी शक्ति वंदन का जो कार्यक्रम चल रहा है हर जिले में, हर मंडल पर, उसकी कल चंडीगढ़ में भी बैठक है, रोहतक में भी बैठक है, हर जिले में बैठक होगी। तो उसमें नारियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तवज्जो दी जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहनें, महिलाएँ हमारे साथ जुड़कर हमारे समाज को एक अलग दिशा की ओर ले जाने का काम करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। गायत्री देवी थी, महिला मोर्चा जो है बीजेपी का, उसकी प्रदेश महामंत्री हैं, और हाल ही में अधिवेशन में इन्होंने हिस्सा लिया था। और उस अधिवेशन के बाद में शायद हो सकता है कि इनके अंदर भी ये जज्बात और तेज़ी से, उमंग इनमें आई होगी कि भाई पार्टी कभी न कभी इन पे भी गौर कर सकती है। हाँसी विधानसभा क्षेत्र में ये इनका कर्म क्षेत्र है, और यहाँ से ये टिकट भी चाहती है कि पार्टी इन पे गौर फरमाए। आने वाले वक्त में पता लगेगा कि पार्टी में तवज्जो कितनी मिलती है, महिलाओं को कितनी मिलती है, और महिलाओं में मिलती है तो इनका स्थान कहाँ पर रहता है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और आप देखते रहें एक पोस्ट।